नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बी पॉजिटिव क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम यहाँ पर जो आपका एग्रीकल्चर का चैप्टर था खरपतवारों से हानियाँ, वो पढ़ रहे थे और 5-6 हानियाँ हो चुकी थी। इसके बाद में हम अगली जो हानि है वो हम आज पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो, मृदा के जो भूमि होती है उसके मूल्य में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। उसकी गुणवत्ता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ये क्या होती है, हानि होती है एक प्रकार की। मृदा या भूमि के मूल्य में कमी, इसका मतलब समझ रहे हो आप। क्योंकि इससे क्या होता है, जो खरपतवार होते हैं वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पोषक तत्व है जल अवशोषित कर लेते हैं, मृदा की भौतिक स्थिति बिगाड़ देते हैं। इस कारण क्या होता है, जहाँ पे खरपतवारों की अधिकता होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि किसान कम रुचि दिखाता है फसल पैदावार के लिए। तो उसका मूल्य है, जो मांग है वो क्या हो जाती है, स्वतः घट जाती है। क्योंकि किसान को क्या चाहिए, कृषि योग्य भूमि चाहिए। और कृषि योग्य भूमि कहाँ पे होगी, जहाँ पे खरपतवार नहीं होंगे। अब खरपतवार ज़बरदस्त तरीके से उग रहे हैं तो वहाँ पे जब भी फसल बोई जाएगी खरपतवार अधिक होंगे, तो जो लागत उसे बचानी है वो उसमें लागत में लग जाएगी। क्योंकि खरपतवार के नियंत्रण में बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, खर्चा होता है। इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। इसलिए क्या करेगा वो, जो भूमि होती है, मृदा होती है, उसके मूल्य में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसलिए वो उस भूमि को खरीदने में या फिर वहाँ पे बुआई करने में क्या करेगा, इतनी रुचि नहीं दिखाएगा। इसलिए उसके मूल्य में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और मूल्य में कमी हो गई, इसका मतलब मृदा क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, भूमि बंजर मानी जाती है। क्योंकि कोई किसान वहाँ पे बुआई नहीं करेगा क्योंकि इतने खरपतवार होंगे। ठीक है, इसके बाद में जो खरपतवार होते हैं वो क्या होते हैं, मनुष्य के लिए घातक होते हैं। कैसे होते हैं खरपतवार, खरपतवार मनुष्य के लिए घातक होते हैं, घातक होते हैं। तो घातक कैसे हैं, जैसे आपकी पार्थेनियम गाजर घास होती है, पार्थेनियम गाजर घास होती है, वो क्या करती है कि उसके जो परागण होते हैं उसके यदि मनुष्य के स्पर्श में आ गए परागण तो क्या होगा, एलर्जी हो जाएगी। मनुष्य के क्या हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी। इसी प्रकार यदि पार्थेनियम जो गाजर घास होती है आपकी, उसके जो परागण यदि श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो उसके अस्थमा का रोग हो सकता है, दमा संबंधी या श्वास संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तो श्वास संबंधी बीमारियां क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। एलर्जी हो जाती है, चर्म रोग हो जाते हैं, इस प्रकार की बीमारियां उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार यदि सत्यानाशी के बीजों के सरसों के बीजों के साथ सत्यानाशी के बीज मिल जाते हैं और सत्यानाशी के बीज मिल जाते हैं और इन दोनों का जो तेल होता है, क्या होता है, तेल होता है, उसका प्रयोग यदि मनुष्य लंबे समय तक करता है तो ड्रोपसी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, ड्रोपसी नामक रोग हो जाता है। तो ये क्या है, मनुष्य के लिए हानिकारक है, घातक है। ठीक है, अब आगे हम बात करें इसके अंदर, तो अगली जो हानि है वो है क्या, सिंचाई जल की हानि। किसकी, सिंचाई जल की हानि। देखो यहाँ पर सिंचाई जल की हानि, यानी कि मृदा नमी की हानि, तो सिंचाई जल की भी हानि होगी। क्योंकि मृदा नमी कहाँ से आ रही है, सिंचाई से आ रही है। तो हमने जो पिछला जो टॉपिक पढ़ा था कि मृदा नमी की हानि, तो यहाँ पर सिंचाई जल की भी क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि खरपतवार होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में जल अवशोषित करते हैं, जल को वाष्पोत्सर्जन कर देते हैं। तो इस प्रकार की समस्या होती है। तो इस कारण क्या होते हैं, क्योंकि वो खरपतवार ज़्यादा जल क्यों अवशोषित करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र गति से करते हैं, तीव्र भोजन बनाते हैं और तीव्र वृद्धि करते हैं। और तीव्र क्या हो जाते हैं, बीज उत्पादन करके नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार तीव्र गति से होने के कारण क्या होता है, वो जल्दी जल्दी सिंचाई जल की हानि करते हैं और हमें बार बार सिंचाई देनी पड़ती है फसल को। ठीक है, जो जल हम सिंचाई फसल के लिए दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा, खरपतवार उसका उपयोग कर लेगा और सिंचाई जल की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में जो खरपतवार होते हैं वो क्या होते हैं, पशुओं के लिए घातक होते हैं। खरपतवार
पशुओं के लिए घातक है, घातक। यदि हम इसके अंदर यहाँ पर देखें तो खरपतवार होते हैं, जैसे बरू घास होती है, बरू घास जानते हो, जैसे आपने देखा होगा ये आपकी जवार के समान आती है, थोड़ी लंबी सी आती है, जवार होती है उसके लगभग मिलती जुलती होती है, तो बरू घास होती है। यदि इसका पशु सेवन कर लेते हैं, पशु खा लेते हैं, किससे पहले? पुष्पन की अवस्था से पहले, पुष्पन की अवस्था से पहले, पुष्पन की अवस्था से पहले यदि पशु इसको चर लेता है, पशु चर लेता है तो इसका टॉक्सिन प्रभाव उत्पन्न होता है। कौन सा? टॉक्सिन प्रभाव उत्पन्न होता है और ये पशु के लिए घातक हो सकता है, जहरीला प्रभाव उत्पन्न होता है जो पशु के लिए क्या होता है? घातक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अलावा पशु के लिए घातक, और इसके अंदर जो इसके पशु के उत्पाद होते हैं उनके ऊपर भी क्या होते हैं? ये प्रभाव डालते हैं। जो उत्पाद होते हैं, जैसे दूध होता है, तो ये जैसे प्याजी होती है, जंगली प्याजी होती है, ठीक है, इसको यदि पशु चर लेते हैं तो इसके अंदर जो दूध निकालते हैं उसके अंदर भी इसकी बदबू आती है, तो पशु उत्पाद की गुणवत्ता भी क्या कर देते हैं? ये कम कर देते हैं। ये हमने पहले पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बाद में ये क्या करते हैं? खरपतवार रोग और कीटों को क्या करते हैं? शरण देते हैं। रोग व कीटों को क्या करते हैं? शरण देते हैं। यानी कि बहुत सारे रोग और कीट इनके ऊपर आश्रित होते हैं। जब ये समाप्त हो जाते हैं, खरपतवार समाप्त हो जाते हैं, तो वो फसल को खा जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कुछ कीट और रोग क्या होते हैं? इनके ऊपर शरण लेकर रखते हैं, लेकिन इनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। किनको? खरपतवारों को तो नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन क्या करते हैं? वो फसल को नष्ट कर देते हैं। फसल को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि इसके अंदर जो रोग और कीट होते हैं वो भी क्या करते हैं? खरपतवारों के ऊपर शरण लेकर फसल को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर यदि देखो यहाँ पर मृदा और भूमि के मूल्य में कमी कर देते हैं। खरपतवार मनुष्य के लिए क्या होते हैं? घातक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? घातक होते हैं। ठीक है, इसके बाद में सिंचाई जल की क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। सिंचाई जल की क्या हो जाती है? हानि होती है। यानी सिंचाई जल को क्या कर देते हैं? ये क्या कर देते हैं? इसके अंदर सिंचाई जल को कम कर देते हैं। इसके बाद में खरपतवार पशुओं के लिए क्या होते हैं? घातक होते हैं। पशुओं के लिए क्या होते हैं? घातक। जैसे बरू घास होती है, इसका टॉक्सिक प्रभाव होता है। इसी प्रकार रोग और कीटों को क्या करते हैं? शरण देते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर अगला जो टॉपिक है वो क्या है? किसान का जीवन स्तर। किसान का जीवन स्तर प्रभावित होता है। जीवन स्तर प्रभावित होता है। किसान का जीवन स्तर कैसे प्रभावित होगा? जैसे इसके अंदर यदि खरपतवारों की अधिक संख्या होगी तो वो क्या करेगा? उनके नियंत्रण के लिए अलग अलग उपाय करेगा। बहुत सारे अलग अलग क्या करेगा? इसके नियंत्रण के लिए बहुत सारे उपाय करने पड़ेंगे। जैसे कृषि यंत्रों के द्वारा यंत्रीकरण के माध्यम से क्या करेगा? खरपतवारों को नष्ट करने की कोशिश करेगा। रसायनों का प्रयोग करेगा। तो इनसे क्या होगा? आर्थिक हानि होगी। क्या होगी? आर्थिक हानि। और आर्थिक हानि होगी तो क्या होगा? इसमें किसान के जो जीवन स्तर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये खरपतवारों की कुछ हानियाँ थी। अब हम पढ़ेंगे खरपतवारों से होने वाले लाभ। अब खरपतवारों से कौन कौन से लाभ होते हैं वो भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो खरपतवार होते हैं उनमें वानस्पतिक पदार्थ होता है। यहाँ पर हमने बात की कि खरपतवार जो पशु होते हैं उनके जीवन पर घातक प्रभाव डालते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे खरपतवार होते हैं जो क्या करते हैं? पशुओं के जीवन पर घातक प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो लाभ है, खरपतवारों के जो लाभ हैं, यहाँ पर सबसे पहला लाभ है वो हम पढ़ लेते हैं कि पशु चारे के रूप में। अब देखो, पशु चारे के रूप में जैसे
कुछ खरपतवार क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। बहुत ही कम मात्रा में जो खरपतवार होते हैं वो पशुओं के लिए घातक होते हैं, लेकिन ज़्यादातर खरपतवार क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। जैसे सत्यानाशी, सत्यानाशी कच्ची अवस्था में सत्यानाशी है ना, और बथुआ, बथुआ हो गया, ठीक है। इसके अलावा जंगली धान, दूब घास, ये सारे क्या है, पशु चारे के रूप में उपयोगी है। किसके रूप में, पशु चारे के रूप में। जंगली जई, ठीक है, ये सारे क्या है, पशुओं के चारे के लिए उपयोगी होते हैं, ठीक है। तो पशु चारे के रूप में उपयोगी होते हैं, इसके लाभ हो गए, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, जो अगला है वो है मृदा सुधार। मृदा सुधार, देखो खरपतवारों में क्या पाया जाता है, वानस्पतिक पदार्थ पाया जाता है। वानस्पतिक पदार्थ क्या होता है, एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है। और कार्बनिक पदार्थ यदि हम मृदा के अंदर दबा देते हैं, मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाते हैं, तो क्या बढ़ता है, ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है। और ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है तो जल धारण क्षमता बढ़ेगी और वातन क्षमता बढ़ेगी। और जल धारण क्षमता, वातन क्षमता बढ़ गई तो इसका मतलब पोषक तत्वों का स्तर स्वतः ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खरपतवार क्या करते हैं, मृदा की भौतिक दशा में सुधार करते हैं। मृदा की जो दशा होती है उसमें क्या करते हैं, सुधार करते हैं। तो खरपतवार होते हैं वो क्या करते हैं, जीवाश्म पदार्थ की मात्रा बढ़ाते हैं मृदा में, जीवाश्म पदार्थ की मात्रा। और जीवाश्म पदार्थ की मात्रा बढ़ने से जीवाश्म पदार्थ जब सड़ता है, गलता है, जीवाणुओं द्वारा सड़ाया जाता है, तो क्या होता है, ह्यूमस का निर्माण होता है। ह्यूमस का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, ह्यूमस का निर्माण होता है। और ह्यूमस का निर्माण होता है तो मृदा की भौतिक दशा स्वतः ही क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी। और मृदा की दशा में क्या होगा, सुधार होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से खरपतवार क्या करते हैं, मृदा की दशा में सुधार करते हैं, ठीक है। इसके बाद में खरपतवारों का औषधीय उपयोग। औषधीय उपयोग, यहाँ पर जो कुछ खरपतवार होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, औषधियाँ निर्मित होती है, ठीक है। औषधियाँ, कुछ इनके तेलों का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। और अनेक प्रकार की औषधियाँ निर्मित करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इनके तेल होते हैं, इनके अर्क होते हैं, इनका प्रयोग। और इसके अलावा हम बात करते हैं इसके अंदर, तो इनके जो तेल होते हैं, अर्क होते हैं, उनके जो खुशबू वाले पदार्थ होते हैं उनका भी निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो खरपतवारों का औषधीय महत्व होता है, ठीक है। इसके बाद में देखो, सबसे पहले है पशु चारे के रूप में, और फिर मृदा सुधार के रूप में, ठीक है। और खरपतवारों का औषधीय उपयोग। और इसके बाद में अगला जो है आपका वो है सजावट के रूप में। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ खरपतवार होते हैं, तो यहाँ पर लिख देता हूँ सजावट। क्या है, सजावट। अब सजावट के रूप में यहाँ पर तो कुछ खरपतवार जैसे दूब घास होती है, क्या होती है, दूब घास, ठीक है, दूब घास होती है। और इसके अलावा लेंटाना कैमरा, ये क्या है, खरपतवार है। इन दोनों का प्रयोग, इसका तो लॉन के रूप में प्रयोग करते हैं, किसके रूप में, लॉन के रूप में। और इसका प्रयोग करते हैं हेज के रूप में, किसके रूप में, हेज के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ खरपतवारों का प्रयोग हम सजावट के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगला इसके अंदर जो है वो है अगला कि ये इनके कुछ खरपतवार होते हैं, इनकी क्या होती है, आर्थिक महत्ता होती है, आर्थिक महत्व होता है इनका, ठीक है। तो खरपतवारों की आर्थिक महत्व, खरपतवार रो का आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व। देखो खरपतवारों का आर्थिक महत्व,
आर्थिक महत्व से मतलब होता है कि जो कांस की पत्तियां होती है, कांस की पत्तियां, इन पत्तियों से जो छत होती है, छत, वो छतें बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? छत बनाई जाती है। छत होती है, छप्पर की छत, ठीक है। तो कांस की पत्तियों से छत बनाई जाती है, ठीक है। और इसकी जो टहनियाँ होती है या फिर इसका जो तना होता है, क्या होता है? तना, उसके द्वारा क्या बनाए जाते हैं? मुड्डे। मुड्डे जानते हो? मुड्डे जो आपने देखा होगा कि लकड़ी के एक कुर्सी आती है बनी हुई, जिसमें लकड़ियाँ लगी होती है चारों तरफ, ठीक है। तो वो मुड्डे बनाए जाते हैं। और इसके अलावा फर्नीचर, क्या बनाया जाता है? फर्नीचर बनाया जाता है। तो इनका जो खरपतवार है, इनका आर्थिक महत्व हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर हम कांस के पत्तियों से छत निर्मित कर सकते हैं और जो तना होता है उससे मुड्डे और फर्नीचर बना सकते हैं, ठीक है। तो आर्थिक महत्व के रूप में होता है, ठीक है। और जो अगला है इसके अंदर, वो है, जैसे हम बात करते हैं इसके अंदर कि सब्जी के रूप में भी क्या किया जाता है? खरपतवारों का उपयोग किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? सब्जी के रूप में। किसके रूप में? सब्जी के रूप में खरपतवारों का उपयोग, जैसे बथुआ, ठीक है, बथुआ होती है, जैसे पालक है, ठीक है। इनका क्या किया जाता है? सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये कुछ क्या थे? इसके लाभ थे, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक लाभ और रह गया, वो है इसके अंदर जो हम बात करते हैं इसके अंदर कि कीट नियंत्रण के लिए, जैविक कीट नियंत्रण के लिए, जैविक कीट नियंत्रण के लिए खरपतवारों का खरपतवारों का उपयोग। अब जैसे हुलहुल खरपतवार होता है, हुलहुल क्या होता है? खरपतवार होता है। हुलहुल जो खरपतवार होता है, इसकी जो तीक्ष्ण गंध होती है, इसके कारण खेत में क्या होते हैं? कीट नहीं लगते हैं। क्या नहीं लगते हैं? कीट नहीं लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक तीक्ष्ण गंध आती है। क्या आती है? तीक्ष्ण गंध। इस तीक्ष्ण गंध के कारण क्या होते हैं? सारे कीट वहाँ से खेत से भाग जाते हैं, दौड़ जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। तो इस प्रकार हम हुलहुल का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं? कीटों का जैविक नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये आपके खरपतवारों की हानियाँ थी कुछ तो, और कुछ क्या थे? लाभ थे, वो आज कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।